गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू से कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ में पहला ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है रिगार्डिंग अनुच्छेद 200, राज्यपाल की शक्तियां जो हैं उस संदर्भ में उसको देखेंगे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से साउथ कोरिया में चुनाव होने वाले हैं। दक्षिण कोरिया में एक्चुअल में रीजन है उसके पीछे का, दक्षिण कोरिया में आपातकाल की घोषणा। तो ब्रीफ समझेंगे क्या है क्या नहीं है। और तीसरा समझेंगे एक्टिव मोबिलिटी क्या होती है, सक्रिय गतिशीलता। और चौथा है आपका मुद्रा योजना, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक टर्म है मेल्टडाउन, वो जानेंगे। इसके बाद एनएचआरसी का सोमोटो नोटिस जो सोमोटो कॉग्निजेंस जो लिया है वो देखेंगे। ये दोनों तो बहुत छोटा है, हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अनुच्छेद 200 पर। संविधान का अनुच्छेद 200 में क्या है पहले हम ये जान लेते हैं, फिर आगे परिवर्तन क्या होगा वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 200 में प्रावधान है, क्या प्रावधान है कि कोई बिल, विधेयक, बिल को बोलते हैं विधेयक, विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विधेयक कानून बनने के लिए किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है, जब यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून। इसको बोलते हैं एक्ट, और ये विधेयक को बोलते हैं बिल। तो विधेयक और कानून के बीच में राज्यपाल है या राज्यपाल का सिग्नेचर होता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 200 के तहत ही राज्यपाल क्या करता है, इस पर हस्ताक्षर करता है। मतलब ये राज्यपाल को शक्ति है कि किसी बिल पर हस्ताक्षर करेगा तो वो बिल क्या बन जाएगा, कानून। ये प्रावधान लिखा है अनुच्छेद 200 में। अब यहाँ पर राज्यपाल के पास जब बिल आता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से, या तो ऊपर उस पर अपनी सहमति देगा, इंग्लिश में बोलते हैं असेंट, या फिर सहमति को होल्ड करेगा, सहमति नहीं देगा, दैट इज विदहोल्डिंग ऑफ असेंट। या तीसरा होता है बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। ये 3 इसके पास विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, और एक और है लास्ट में, या तो उसको वापस कर देगा, बिल को वापस कर देगा जहाँ से आया है, मतलब विधायिका को वापस कर देगा बिल को। तो ये विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास अभी तक जो व्यवस्था थी। ठीक है। अब इसमें जो चेंज किया हुआ है वो हम देखते हैं। तो चेंज क्या किया है अनुच्छेद 200 के तहत, ये तमिलनाडु का केस है। तमिलनाडु का मामला है, वहाँ के गवर्नर हैं रवि, उन्हीं से जुड़ा हुआ केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। स्पष्ट क्या किया है, पहली बात
यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे अभी, यहाँ कोई टाइमलाइन नहीं है। क्या नहीं है? मतलब राज्यपाल सहमति कब देगा, तो इसमें लिखा हुआ जल्द से जल्द सहमति देगा। क्या लिखा हुआ? जल्द से जल्द। राज्यपाल जल्द से जल्द अपनी सहमति देगा। एज सून एज पॉसिबल इंग्लिश में लिखा है। कि राज्यपाल जैसे ही बिल उसके पास आएगा वह जल्द से जल्द उस पर अपनी सहमति दे देगा। एज सून एज पॉसिबल। तो जल्द से जल्द में क्या है? समय फिक्स नहीं है। समय फिक्स नहीं है, तो चाहे जब दे वो। इस वजह से समस्या आ रही थी, टाइम फिक्स ना होना। सहमति अगर कोई बिल आया उसके पास तो रखा हुआ है, ठीक है, तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया है कि क्या करना है कि जब बिल उसके पास आएगा सहमति के लिए, तो क्या करेगा? क्योंकि राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है, तो मुख्यमंत्री जो सलाह देगा उसके अनुसार 1 माह का समय होगा उस पर सहमति देने के लिए। 1 माह में उसे अपनी सहमति देनी होगी। दूसरा, अगर वह सहमति नहीं देता है, सहमति नहीं देता है, तो इसके लिए इसके पास होगा समय 3 माह का। क्योंकि देखिए, सहमति का जो काम है ये तो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सलाह देगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह नहीं मानता है, सहमति नहीं देता है या विदहोल्ड करता है, जिसको बोलते हैं सहमति विदहोल्ड करता है, तो 3 माह का समय होगा उसके पास। अब इस 3 माह का समय होगा, 3 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा? इसको बिल वापस भेजना पड़ेगा। बिल वापस कहाँ? जहाँ से आया था, दैट इज विधानमंडल। विधानमंडल को वापस भेजेगा और विधानमंडल पुनः पारित कर दे। पुनः पारित। और पुनः पारित होने के बाद जब राज्यपाल के पास फिर आएगा, अब जब राज्यपाल के पास फिर सिग्नेचर के लिए आएगा, तब यहाँ पर राज्यपाल के पास 1 महीने का समय होगा मात्र। 1 माह का समय होगा। 1 माह का समय होगा और इसमें सहमति देनी ही पड़ेगी। क्या होगा? सहमति देनी ही पड़ेगी, आवश्यक है, सहमति देनी ही पड़ेगी। ये क्या हो गया? मैंडेटरी कर दिया है, मना नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर सहमति देना ही पड़ेगा। और जब ये वापस आएगा यहाँ पर राज्यपाल के पास, तो एक और बात वो ये कि इस स्थिति में, मतलब बिल पास होकर जब आएगा, तो इस स्थिति में पास होकर मतलब पुनः पारित होकर जब आएगा, तो इस स्थिति में वह मतलब राज्यपाल बिल को रिजर्व नहीं कर सकता। बिल को, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं करेगा। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं करेगा या रिजर्व नहीं करेगा। रिजर्व नहीं करेगा। तो यहाँ पर यह बात याद रखनी, जब पुनः पारित होकर आएगा ये बिल, इस समय राज्यपाल को सहमति देनी ही पड़ेगी और वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित यहाँ नहीं करेगा। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नर ने ऐसा ही किया था।
तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 बिल थे उनको वापस किया। विधानमंडल के पास आए, विधानमंडल ने उनको पुनः पारित किया और राज्यपाल के पास भेज दिया। राज्यपाल ने क्या किया, राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित कर लिया और राष्ट्रपति के पास कुछ बिल भेजे थे। तो ये नहीं करना है, तो ये करेंगे कब, फिर आरक्षित कब करेंगे? आरक्षित इनको करना है तो जब पहली बार जब पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, मतलब यहाँ पर जब उसके पास सहमति के लिए आएगा उसी वक्त आरक्षित कर लेगा। उसी वक्त आरक्षित करेगा, मतलब ये कि बिल को वापस करने से पहले ही आरक्षित करना है। अगर आपने वापस कर दिया विधानमंडल को और वही बिल वापस आता है राज्यपाल के पास फिर से हस्ताक्षर के लिए, तो वो उसको आरक्षित नहीं करेगा। ठीक है, आरक्षित करेगा राष्ट्रपति के लिए। ठीक, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है क्या, वीटो के बारे में। वीटो का मतलब होता है मना करना। क्या होता है वीटो का मतलब? मना करना। तो कुछ हम ये काम नहीं करेंगे तो वीटो कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास वीटो शक्ति नहीं है। राज्यपाल के पास वीटो शक्ति नहीं। वीटो शक्ति के संदर्भ में बिल को मना करने, क्या मना करना, वीटो का मतलब होता है मना करना। तो क्या मना करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? तो बिल पर साइन करने से मना करना। कौन सी वीटो पावर? कई प्रकार की होती हैं। तो एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, तो और दूसरी होती है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में होता है कि बिल को मना कर देना, साइन नहीं करेंगे, तो ये शक्ति भी नहीं है गवर्नर के पास। और पॉकेट वीटो भी गवर्नर के पास नहीं है। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि बिल को अपने पास पेंडिंग रखना। बिल को, विधेयक पर साइन ना करके बिल को पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिल को पेंडिंग रखना अपने पास। मतलब राज्यपाल अपने पास बिल रखे हुए उस पर साइन नहीं कर रहा है, तो इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। राज्यपाल भी कर सकता है, राष्ट्रपति भी करता है। तो राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ एक बार प्रयोग किया गया है पॉकेट वीटो का। तो राज्यपाल के पास यहाँ पर पॉकेट वीटो नहीं है, एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं है, तो दोनों ही वीटो राज्यपाल के पास नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, ये इसके बारे में जो मुख्य बातें थी जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो, एक तो टाइमलाइन फिक्स कर दिया, दूसरा जब दोबारा वापस आएगा पारित होकर तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं करेगा, तीसरी बात उसके पास एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो जैसी कोई भी शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास सिर्फ 3 विकल्प बचे, या तो असहमति देगा, सहमति देगा, या सहमति नहीं देगा, या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा। राष्ट्रपति के लिए जब रिजर्व करेगा तो पहली बार में ही कर लेगा, दोबारा में नहीं करेगा। दोबारा मतलब विधानमंडल से वापस आए कोई बिल तो ये हो गई समरी जो भी आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति के बारे में। हमें यहाँ पर सिर्फ घटनाक्रम पता होना चाहिए, इवेंट क्या हुई, तो स्टोरी फॉर्मेट में हम लोग याद रखेंगे इसको। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की नहीं है। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है, हम लास्ट नेम पकड़ करते हैं, यून। ठीक है, यून सुक योल नाम है पूरा, YEOL। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के। इन्हीं के संदर्भ में न्यूज़ है। हुआ क्या, दिसंबर में
इन्होंने लगा दी वहाँ पर आपातकाल, क्या लगा दिया, इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इमरजेंसी घोषणा होते ही वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तभी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश में राष्ट्र प्रशासन की आपातकाल की घोषणा की गई थी, ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा क्या हुआ, मार्शल लॉ जब लागू कर दिया इन्होंने, तब वहाँ की जो संसद थी, क्या हुआ, वहाँ की संसद ने महाभियोग चला दिया इनके ऊपर। संसद ने क्या चलाया, महाभियोग। संसद ने महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि संसद को अच्छा नहीं लगा, वहाँ की संसद को, कि आपातकाल लगा रहे हैं, आपातकाल ठीक नहीं लगा रहे हैं। पद से हट गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया गया? तो जवाब क्या होगा, साउथ कोरिया। महाभियोग से हटा तो दिया गया पद से, फिर क्या हुआ, इनके खिलाफ करप्शन की जांच शुरू हो गई। जांच शुरू हुई तो जांच में स्वाभाविक रूप से पुलिस, वहाँ प्रशासन जो अरेस्ट करने गया, तो पुलिस सिक्योरिटी और इनकी सिक्योरिटी के बीच काफ़ी नोकाझोंकी हुई। और इस बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के संवैधानिक कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन्होंने गलत किया था और इनको पद से हटा दिया, पद मुक्त कर दिया फाइनली। अब होगा क्या, इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे, मतलब क्रिमिनल केस चलेगा इनके ऊपर, जो इन्होंने गलत काम किया है, क्योंकि इनका इंटेंशन गलत था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब क्रिमिनल केस चलेगा तो इसके बाद होगा क्या कि 60 दिन के बाद चुनाव होगा यहाँ पर। तो जून में चुनाव होना है, 60 डेज में चुनाव करवाना होता है, तो जून में होगा चुनाव। तो हमारे लिए मतलब का क्या है इसमें स्टोरी में, कि दक्षिण कोरिया के एक राष्ट्रपति जिनका नाम यून था, इन्होंने वहाँ पर आपातकाल की उद्घोषणा करके मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसे संसद को अच्छा नहीं लगा और उसने महाभियोग पारित करके उन्हें पद से हटा दिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और महाभियोग से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसने पद मुक्त कर दिया। अब वहाँ पर चुनाव होगा राष्ट्रपति पद के लिए जून में। ठीक, इतना सारा स्टोरी हो गया इसमें। नेक्स्ट है बहुत छोटी न्यूज, एनएचआरसी से जुड़ा हुआ। एनएचआरसी से जुड़ा हुआ क्या है, सोमोटो कॉग्निजेंस लिया है। सोमोटो लिया है किस चीज़ का, जो कैदी होते हैं, कैदियों के द्वारा जो समस्याएं फेस की जा रही हैं उनको लेकर, कैदियों की समस्याओं को लेकर। सोमोटो मतलब स्वप्रेरणा, मतलब खुद से संज्ञान लिया है, या सोमोटो स्वतः संज्ञान बोलते हैं, स्वप्रेरणा से या स्वतः संज्ञान। इसका मतलब ये है, एक होता है कि मामले की जांच करना, जैसे मान लीजिए कोई चोरी का मामला है, ठीक, आपने एफ आई आर छोड़िए आपने एप्लीकेशन दी कि भैया हमारे घर में चोरी हो गई है, और एनएचआरसी ने जांच शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, आप सिर्फ संज्ञान, स्वतः संज्ञान क्या होता है, तो आपने बताया एनएचआरसी को एप्लीकेशन के माध्यम से, तो इसने जांच शुरू कर दी। एक तो यही तरीका है। एक दूसरा हो सकता है, क्या हुआ, एनएचआरसी को कहीं से पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है, कहीं से पता चला, तो उसने कहा हम जांच शुरू कर देंगे। ये है स्वप्रेरणा से, स्वतः संज्ञान, कि एनएचआरसी को कहीं से पता चला कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो उसने उसकी जांच शुरू कर दी, तो इसी को बोलते हैं स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ऐसे करते हैं, सोमोटो। तो कैदियों की समस्याओं को लेकर सोमोटो संज्ञान लिया है एनएचआरसी ने। तो कई मुद्दों पर लेता है, ये हमसे बता रहे हैं कि आपको कौन से मुद्दों पर ले लेता है जनरली, कैदियों की समस्याओं पर। अब एनएचआरसी के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। ये एक क्या है, सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। कैसे, स्टैट्यूटरी बॉडी,
मतलब ये कि किसी एक्ट के तहत गठित कोई भी जो संस्था है अगर किसी कानून के तहत गठित हुई है तो वह सांविधिक निकाय है। एक्ट का नाम क्या है इनका? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसके तहत गठित हुआ है। और इसका चेयरमैन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। चेयरमैन होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड या वहाँ से पदमुक्त हुआ जज, तो उसकी योग्यता ये होनी चाहिए। तो ये एनएचआरसी के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया क्या है इसमें। और नेक्स्ट क्या है, एक टर्म है मेल्ट डाउन। ये क्या होता है? मेल्ट डाउन, पहली बात पूछा जाता है इसमें कि कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ शब्द है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। होता क्या है इसमें? शेयर्स में अचानक गिरावट, डाउन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है। जैसे मान लीजिए सेंसेक्स जो है 22,000 चल रहा था, सेंसेक्स 22,000 अचानक से गिर के ये 20,000 हो गया एक दिन में, 2,000 की गिरावट, 2,000 पॉइंट्स की। तो इसको क्या कहेंगे? ये मेल्ट डाउन हो गया। तो मेल्ट डाउन कहाँ से जुड़ा हुआ शब्द है? शेयर मार्केट से। और क्या होता है? शेयरों में अचानक गिरावट या इंडेक्स के सूचकांक में अचानक गिरावट को मेल्ट डाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है पीएम मुद्रा योजना। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसके तहत जो इसमें लोन दिया जाता है, इसके तहत आपको कब शुरू हुई थी? ये 2015 में शुरू हुई। इसमें लोन देते हैं, क्या लोन की योजना है, ऋण देते हैं इसके तहत। लेकिन ये ऋण होता कैसा है ये आपको पता होना चाहिए कि ऋण कैसा होता है, कोलेट्रल फ्री होता है। कोलेट्रल फ्री होता है मतलब ये, जैसे कि हम लोग जब लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो यहाँ कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको लोन मिल जाएगा। तो कोलेट्रल फ्री होता है एक। दूसरा, यहाँ पर ऋण जो देती है सरकार, इसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है अमाउंट के आधार पर। शिशु पहली कैटेगरी, सबसे छोटा जो लोन होगा उसको कहा जाता है शिशु। दूसरा है तरुण और तीसरा है किशोर। 3 तरह के इसमें लोन दे रखे हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा जो बताया है सरकार ने वो क्या है कि इसमें जो लोन दिया गया इससे जो वंचित वर्ग को लाभ हुआ है, वंचित वर्ग को लाभ। वंचित वर्ग कौन से हैं? एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं। महिलाएं तो 50% से ज़्यादा महिलाओं को इसमें लोन मिला हुआ है, बाकी को भी लाभ इसके मिला हुआ है। 50% लोग एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से हैं या इससे अधिक के लोग हैं, ऐसा स्टेटमेंट है। लोन कितना दिया गया है? लगभग 50 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्स आइडिया 50 करोड़ प्लस लोगों को लोन दिया गया है, इतने लोगों ने प्राप्त किया इसका लाभ। कितना लोन दिया गया है ये बताया सरकार ने, 32-33 लाख के आसपास दिया गया है। 32 लिख दे रहा हूँ, 32 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इतने रुपए
इन लोगों को दिए गए हैं, 50 करोड़ लोगों को। ठीक है, ये मुद्रा योजना का मूल्यांकन हो गया। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए।